वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू स्टाइल आंसर यूट्यूब चैनल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हम लोगों का वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर बताइए। कुछ इम्प्रूव करना है ये भी हम लोगों को लिख के बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे वीकली जॉब अपडेट्स को लेके। आज हम लोग बात करने वाले गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स जो कि इस हफ्ते में निकल के आया है। तो पहले शुरुआत करेंगे यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अभी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगा इसके लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स, ओपनिंग डेट्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 18/5/2020 10 AM, तो 18/5/2020 से। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विथ फ़ी 22/6/2020। तो एक महीना से ऊपर आप लोगों के पास टाइम है। आप लोग चाहे तो आराम से भर सकते हैं फॉर्म। और इसका जो ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में आप लोगों को जानकारी दे दिया जाएगा। अभी पोस्ट की डिटेल्स के बारे में देख लेंगे। नेम ऑफ द पोस्ट, और इधर है नंबर ऑफ पोस्ट, एज ऑफ पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी केमिकल। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 4 है, जिसमें यूआर है 2, एससी है 1, एसटी है 1। जिसका एज लिमिट रहेगा यूआर के लिए 30 ईयर्स, एससी और एसटी है अब तब आपको 35 ईयर्स की एज लिमिट मिल जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री में बीएससी करना पड़ेगा। 3 years कोर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर यूआर कैंडिडेट्स एंड 55% मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल बी प्रेफर्ड। तो आप लोगों को जनरल ऑपरेशनल ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए आप लोगों को एक क्वालिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बीएससी होना चाहिए। 3 साल की कोर्स विथ मिनिमम 60% अगर आप यूआर है, और 55% मार्क्स अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग्स करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं माइनिंग मेट सी। नंबर ऑफ पोस्ट 52, यूआर 26, ओबीसी 6, एससी 6, एसटी 14। और इसका एज लिमिट यूआर के लिए 35 ईयर्स, ओबीसी के लिए 38 ईयर्स एंड SC/ST के लिए 40 ईयर्स एज लिमिट दिया गया है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट विथ अनरेस्ट्रिक्टेड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ competency issued by DGMS, 5 years experience at mining mate in underground mechanized metal mines. Candidates must be able to read, write and speak Hindi local language. तो ए पोस्ट के लिए आप लोगों को लोकल लैंग्वेज एंड हिंदी आना ज़रूरी है और 5 years की एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं, बॉयलर कम कंपोजर अटेंडेंट ए। नंबर ऑफ पोस्ट 3, यूआर 1, ओबीसी के लिए एक पोस्ट। अभी एज लिमिट देख लेंगे। यूआर के लिए 30 ईयर्स, ओबीसी 33, एसटी 35 ईयर्स। अब इसमें देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। 1 year एक्सपीरियंस एज इंचार्ज विथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ द सिंगल। तो आपको 1 साल की वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। मैट्रिक विथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम पीडीएफ इसका लिंक पीडीएफ दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। फिर नेक्स्ट पोस्ट जो है वेंडिंग इंजन ड्राइवर बी। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है 14 टोटल। यूआर के लिए 7, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2 एंड एसटी के लिए 3। एज लिमिट जो है 32 ईयर्स फॉर यूआर, ओबीसी 35, एसटी एचसी 37 ईयर्स। अब इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए देख लेते हैं। इसमें मैट्रिक और इक्विवेलेंट, मैट्रिक चाहिए क्लास 10 और इसका इक्विवेलेंट भी आप दिखा सकता है। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस फर्स्ट क्लास वेंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी। तो आपको जो है मैट्रिक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और इधर जो है मैं देख रहा हूँ 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए वेंडिंग इंजन ड्राइवर in metals coal mine out of the
विच एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस ऑन 100 HP वेंडिंग और मोर, इससे भी ज़्यादा दिखा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट ब्लास्टर बी। नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल 4, यूआर के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1। एज लिमिट 32 ईयर्स, यूआर के लिए, एससी और एसटी के लिए 37 ईयर्स। इसमें भी मैट्रिक विद अनरेस्ट्रिक्टेड ब्लास्टर सर्टिफिकेट ऑफ competency issued by DGMS, candidate must possess 3 years work experience। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। मैट्रिक विद अनरिस्ट्रिक्टेड ब्लास्टर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशू बाय द DGMS। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मांगे वो मस्ट भी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट अप्रेंटिस माइनिंग में। नंबर ऑफ पोस्ट 53, यूआर के लिए 26, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 15। इधर एज लिमिट जो दिया है, यूआर के लिए 25 ईयर्स, ओबीसी के लिए 28 ईयर्स एंड एससी के लिए, एससी और एसटी के लिए 30 ईयर्स रखा गया है। और इसका जो क्वालिफिकेशन चाहिए, इंटरमीडिएट विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर यूआर ओबीसी कैंडिडेट एंड 55% मार्क्स फॉर एससी और एसटी कैंडिडेट है, तो आपको 55 मार्क्स दिखाने से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं अप्रेंटिस लेबोरेटरी असिस्टेंट्स। नंबर ऑफ पोस्ट 6, यूआर के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए भी 1। एज लिमिट 25 ईयर्स यूआर, ओबीसी के लिए 28 ईयर्स, एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए 30 ईयर्स। इसमें भी मैट्रिक विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर यूआर ओबीसी कैंडिडेट और 55% मार्क्स चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट है। तो अभी देख लेंगे हम लोग पे एंड एलवेंस। On successful completion of trainee period as mentioned below and satisfactory performance, the trainee may be considered as absorptions in the service as follows, subject in the vacancy। तो name of the post graduate operational trainee, जो केमिकल वाला पोस्ट था, इसके लिए period of training and total month stipend during training। तो इसके लिए ये जो पोस्ट है, इसके लिए आपको 2 years ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर कंसोलिडेट मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा आपको। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग 33,994,000 आपको पर मंथ देगा ट्रेनिंग के फर्स्ट ईयर पर मंथ। बीपी देगा आपको 29,990 एंड डीए देगा 4,004 रुपीज़। ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ द ट्रेनिंग आपको मिलेगा 30,890 रुपीज़ प्लस डीए एज प्रिविलेंज ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। फॉर सीरियल नंबर 2, 3, 4 एंड 5 जो था हम लोग लिस्टिंग में, माइनिंग मेट, फिर बॉयलर कम कंपोजर, वेंडिंग इंजीनियर, ड्राइवर, ब्लास्टर, ये सब के लिए देखिए माइनिंग मेट जो है 33,087 रुपीज़ आपको मिलेगा। बॉयलर कम कंपोजर अटेंडेंट ए सैलरी कितना मिलेगा, 32,180 रुपीज़ मिलेगा। और वेंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए 32,633 रुपीज़ मिलेगा। फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव टू मेडिकल एग्जाम देना पड़ेगा आपको। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेंगे। Admission to the college review position secondary applications of released documents in if shortlisted letter state। their exam cities में क्या दिया है देखते हैं। the computer based online examinations will be held 16 cities में होगा। आपको इसमें प्रेफरेंस पूछा जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस फिर सेकंड प्रेफरेंस भी पूछा जाएगा। जो आपको ठीक लगे आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका सेंटर्स अगर आप जिस सिटी में रहते हैं उसी में चाहिए तो आपको फर्स्ट उसमें सिलेक्ट कीजिए, फिर आपके नज़दीक की सेंटर चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको सबमिशन कर लेने के बाद आप इसका जो सेंटर है आप चेंज कर नहीं सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा पूरा इसका जो सिलेबस है, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अभी हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 500। अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको एक नॉन रिफंडेबल 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एससी और एसटी के लिए जो मैं देख पा रहा हूँ पेमेंट नील है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही एक
ख़राब रूल है। देखिए SC ST और OBC, SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एग्ज़ाम फ़ी नहीं है, और जनरल और OBC के लिए अंदर 500 रुपीज़ दे के रखा है। फिर रिलैक्सेशन देखते हैं, द अपर केस लिमिट रिलैक्सेशन बाय 5 years ST। फिर उन लोगों को देखिए कितना फैसिलिटी है, अगर आप SC ST से है 5 years सबको मिल रहा है, रिलैक्सेशन भी मिल रहा है और इधर एग्ज़ाम फी भी नहीं है। क्या रूल है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता है। हाउ टू अप्लाई, द कैंडिडेट शेल अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, ये जो वेबसाइट है इसके ज़रिए आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका ये लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मिल जाएगा आप लोगों को। एज पर द क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन क्राइटेरिया मेंशनिंग, ए कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वन डिसिप्लिन ओनली। आप लोग कोई एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फिलअप करते हैं, आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको। ये हम लोग इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। नेम कॉर्पोरेट ऑफ इंडियन लिमिटेड, देख लीजिएगा, बहुत सारा वैकेंसी है, मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वैकेंसी जो है हम लोग का DRDO से है, तो इधर देख लेंगे हम लोग कितना सारा पोस्ट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट B इन DRDO। तो देख लेते इधर क्या है। इधर आप लोग इसके DRDO के बारे में पढ़ सकते हैं। इधर इसका भी PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब चलिए देखते हैं नीचे क्या है इसका वैकेंसी डिटेल्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है। तो इधर टोटल वैकेंसी जो है 37 है। ER के लिए 15, EWS के लिए 4, OBC के लिए 10, SC के लिए 5, ST के लिए 3। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से आपको करना पड़ेगा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और इसका इक्विवेलेंट भी आप दिखा सकते हैं। एप्लीकेशन मस्ट ऑल्सो फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट। एडिशनल रिक्वायरमेंट भी आपको कोई एक होना चाहिए। गेट क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। विलेट गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स इन डन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आप किए हैं तो आप ये भी शो कर सकते हैं, नहीं तो आपको गेट क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट जो बोला गया था इधर, तो इक्विवेलेंट में आप क्या क्या दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ इतना सारा आप दिखा सकते हैं इक्विवेलेंट में। तो नेक्स्ट पोस्ट जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है। टोटल पोस्ट है 35, UR के लिए 14, EWS के लिए 3, SC ST OBC के लिए इतना। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और इसका इक्विवेलेंट भी आप दिखा सकते हैं। एप्लीकेशन मस्ट इसके जैसे ही है, वाई कोई भी एक आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक तो गेट, नहीं तो 80% मिनिमम एग्रीगेट फ्रॉम IIT और NIT से आपको करना पड़ेगा। EQ डिग्री ले चाहिए, और इसके लिए आप इक्विवेलेंट जो है आप इसे दिखा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। फिर नेक्स्ट पोस्ट जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। टोटल पोस्ट 31, UR के लिए 12, EWS के लिए 14, SC के लिए 8, OBC के लिए 5। एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और इसका भी इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं, और आपको कोई एक अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन भी चाहिए। देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। टोटल वैकेंसी है 12, UR के लिए 5, EWS के लिए कोई भी नहीं है, OBC 4, SC 2, ST 1। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्निकल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट में आप लोग ये सब दिखा सकते हैं। और इसमें गेट चाहिए, विलेट गेट स्कोर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पोस्ट मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। टोटल पोस्ट है 10, इसमें UR रहेगा 5, EWS 2, OBC के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 0। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट में आप लोग ये सब दिखा सकते हैं। इसमें भी आपको गेट चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
फिर जो है फिजिक्स के लिए दिया गया है UR 2, EWS 1, OBC के लिए 2 और ST के लिए 2, ST के लिए 1, टोटल जो है 8। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इसका इक्विवेलेंट में आप लोग ये सब दिखा सकते हैं, इसमें भी गेट चाहिए। नेक्स्ट कौन सा है, केमिस्ट्री में के लिए टोटल वैकेंसी है 7, UR के लिए 3, OBC के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट में आप लोग ये सब दिखा सकते हैं, इसके लिए भी गेट चाहिए। फिर केमिकल इंजीनियरिंग टोटल पोस्ट 6 है और बाकी सब देख लीजिएगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग में होना पड़ेगा, तो इसके लिए भी गेट चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टोटल पोस्ट 1 और UR 1, EWS 1, ST के लिए, OBC के लिए 1, SC के लिए कुछ भी नहीं है और ST के लिए 1। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर पोस्ट है मैथमेटिक्स के लिए, टोटल पोस्ट है इधर 4। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास रहना पड़ेगा मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स और इसका इक्विवेलेंट में देख सकते हैं आप लोग, और गेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। फिर देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट है 3 जिसमें UR के लिए 2 पोस्ट एंड OBC के लिए 1। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग का होना पड़ेगा और इसका इक्विवेलेंट आप लोग दिखा सकते हैं, इसमें भी गेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। अब इधर देख लेते हैं एज लिमिट देख लेते हैं। UR के लिए जो है UR और EWS के लिए 28 ईयर्स, OBC के लिए 31 ईयर्स और SC और ST के लिए 33 ईयर्स। SC और ST हमेशा आगे रहता है। ओनली इंडियन नेशनलिटी नीड टू अप्लाई, ठीक है। इसके लिए सिर्फ आप इंडियन है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट्स देख लेते हैं इसका। क्लोजिंग डेट्स, ऑनलाइन सबमिशन क्लोज ऑन 21st डे ऑफ 17 hours फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 2 वैकेंसी के बारे में डिस्कस किया। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कीजिए और इसका फुल डिटेल्स जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। एक है यूरेनियम कॉरपोरेशन से और एक था DRDO से। और हमारे स्टडी आंसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।